प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को खेल और शारीरिक शिक्षा सिखाने के मकसद से 2019 में रहबरी खेल स्कीम के तहत भर्ती किए गए 3000 फिजिकल एजुकेशन टीचर सरकार के खिलाफ आज लामबंद हो गए हैं। महज 3000 रुपए महीने पर काम करने वाले शिक्षकों का आरोप है, इस वेतन पर उनका परिवार चलाना लगभग नामुमकिन है। इन फिजिकल टीचर्स का कहना था कि दिहाड़ीदार मजदूर दिन में 200 से ज्यादा कमाता है और हम दिन में 100 रुपए वेतन ले रहे हैं। यह है जम्मू सरकारी स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर धीरज सलारिया। सुनिए इनकी कहानी। धीरज का कहना है कि रहबरी खेल स्कीम के तहत में फिजिकल एजुकेशन टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ। धीरज ने कहा कि मैं कभी भी किसी के सामने यह जिक्र नहीं करता कि मुझे किसी मजदूर से कम वेतन मिलता है। धीरज का दावा है कि आज के जमाने में जब पेट्रोल 90 रुपए लीटर में बिक रहा है, तो ऐसे में 100 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले इन शिक्षकों का घर कैसे चलेगा। सर 2017 में सर एक पॉलिसी आती है रहबरी खेल की पॉलिसी, जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, और 2018 में सर इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, तब गवर्नर रूल था यहाँ पे। तो उसके बाद 19 में हमने इसको ज्वाइन किया, इस पॉलिसी को फेब में। तो इसमें क्या था सर कि जो रहबरी खेल टीचर्स लगेंगे वो जो टीचर्स होंगे उनकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो पीआईडी तक की रखी गई थी। बीपीई से लेके पीआईडी तक के मार्क्स इसमें रखे गए थे। और एनआईएस के एक स्पेशल कोचिंग का एक होता है, सर्टिफिकेट होता है, 1 ईयर का कोर्स होता है उसका भी इन्होंने 5 मार्क्स रखे गए थे। 15 मार्क्स का इंटरव्यू हम क्वालिफाई करके इसमें आए थे अपने, और जो बच्चे इसमें क्वालिफाई किए थे वो मेरिट लिस्ट में आए थे इसमें। तो हम टीचर्स हमारा ये है सर कि जो टीचर रहबरी खेल टीचर्स लगे उनको जो फर्स्ट 2 ईयर से सैलरी मिल रही है वो सर 3000 है, और 5 ईयर मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर हैं उनको 4000 मिलेंगे। हमारा 7 ईयर का प्रोविजन पीरियड रखा हुआ है। हमारी सर ये गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है, और हमें इनसे उम्मीदें हैं, गवर्नमेंट से एलजी सरकार से हमारी उम्मीदें हैं कि हमें ये हमारा जो प्रोविजन पीरियड है उसको 7 साल का कम करके 2 साल का किया जाए। अदर यूटीज़ की जैसे अब तो यूटी बन गई है भाई, हमें तो यूटीज़ के कुछ बेनिफिट दो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमें 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से हमने अपनी फैमिली को किस तरह चलाना है। मैक्सिमम हम जितने टीचर्स हैं मैरिड हैं, और 100 रुपीज़ में गवर्नमेंट पूरे फुल डे हम जॉब करते हैं। तो उसके बाद हम अपने पेरेंट्स को किस तरह से देखना है और अपने बच्चों को किस तरह से देखना है, अपनी डाइट का खर्चा किस तरह से चलाना है हमने। तो हमारी यही डिमांड है गवर्नमेंट से, तो जो हमें 3000 दिया जाता है उसको बढ़ा के बेसिक सैलरी एटलीस्ट हमारी की जाए, और जो हमारा 7 साल का प्रोविजन पीरियड है वो 2 साल का किया जाए। क्योंकि सर 2 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इस फेब में हमारे 2 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मतलब कि 2 ईयर से कंटिन्यू हम बोल रहे हैं, इनसे सबसे मिल रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम रिक्वेस्ट ही करते हैं उनसे। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम कुछ और तो ज़्यादा धरना प्रदर्शन करके या इनको धमका के तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम तो हमेशा रिक्वेस्ट ही करते हैं, हम टीचर्स हैं तो हमने रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं एलजी सरकार से। हमारी रिक्वेस्ट है, हम सेंटर में सरकार को, मोदी सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं, बीजेपी सरकार को, कि हमारा जो ये मैटर है, जो जम्मू कश्मीर के 370 टूटी है उसके बाद भी हम लोग, लेकिन हमारे लिए सर कोई खुशी नहीं हुई है। हम ऐसे तो हम बड़े खुश हुए 370 टूटी, लेकिन हमें भी उसका कुछ बेनिफिट मिलता तो हम खुश होते। यह है जम्मू के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे बच्चों को हैंडबॉल का गेम सिखाने वाली शिक्षिका प्रिया। प्रिया का चयन बतौर फिजिकल एजुकेशन टीचर साल 2019 में ही हुआ था, और तब से लेकर प्रिया की तनख्वाह महज 3000 रुपए ही है। प्रिया का दावा है कि यह उनका खेल के प्रति प्यार ही है कि वह इस कम वेतन में भी बच्चों को खेल के गुण सिखा रही हैं। महज 100 रुपए प्रतिदिन कमाने वाली प्रिया ये भी कहती हैं कि अपनी डाइट और स्कूल तक पहुंचने का खर्च भी मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। प्रिया जी, कितनी डिग्रियां हैं आपके पास, हम मेडल देख रहे हैं, लेकिन 3000 रुपये आपको तनख्वाह दी जा रही है। घर कैसे चल पाता है? जब रिलेटिव्स के पास जाते हैं क्या बातें होती हैं उसमें? बेसिकली कहने की बात तो ये है कि दुख तो बहुत होता है। अगर इन मेडल्स की तरफ, इन डिग्रीज़ की तरफ, इन सर्टिफिकेट्स की तरफ अगर हम देखते हैं तो दुख तो बहुत होता है। अंदर से मन एक रोने को आता है, बट क्या करें, हमारी सरकार हमारे लिए कर तो बहुत अच्छा कुछ रही है, बट हम तक वो इतना पहुंच नहीं रहा। हम इतना कह सकते हैं कि सिर्फ हमारी तरफ ध्यान दीजिए। पहुंचने का ये मतलब है कि सर हमारी तरफ एक नज़र बढ़ाइए। आपने लगाया, अच्छा किया, बट आप खुद सोचिए कि 3000 में हम पूरा दिन अपना स्कूल में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आधा दिन हम अपने घर पे हैं और आधा दिन वहाँ पे हैं। फुल डे हम सर्विस कर रहे हैं अपनी, एज अ फिजिकल टीचर वहाँ पे अपॉइंटेड हैं। 4 बार
5 बजे हम लोग घर पहुंचते हैं, पूरा दिन हम वहाँ दे रहे हैं और हमें अंत में मिलता क्या है 3000, जिससे सर्वाइव करना इतना ज़्यादा मुश्किल है। मेरी बेटी है, घर फैमिली है, सबको होप होती है कुछ ना कुछ, तो इसलिए थोड़ा देखा जाए इस तरफ कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ही मुश्किल में है इस वक्त, हम खुद मुश्किल में हैं। थोड़ा हमारी पे को बढ़ाया जाए। हमारा जो प्रोविशन पीरियड है 7 साल का रखा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा पीरियड है जो हमें हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में। तो हम ये एक गुजारिश करते हैं आपसे कि हमारा जो प्रोविशन पीरियड है वो कम किया जाए और हमारी बेसिक सैलरी की जाए। जम्मू के स्कूल में बच्चों को फिजिकल एजुकेशन सिखाने वाली अरुणा जम्वाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। अरुणा का दावा है कि उन्हें महज 100 रुपए प्रतिदिन पर काम करना पड़ रहा है, जो उनका मूलभूत खर्च भी पूरा नहीं कर पाता। इंटरनेशनल आपने खेला है, किसमें खेला? और सर मैंने इंटरनेशनल टाकरा में खेला हुआ है। तो सर मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता हुआ है और मैंने 3 बार इंडिया को रिप्रेजेंट करा हुआ है। सर कहने को तो बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी लिखाओ। सर आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेटी ने कितना कुछ करा हुआ है। मैंने बीपीएड करा हुआ है, एमपीएड करा हुआ है, एमफिल करा हुआ है। सर ये देखो 3 बार इंडिया को रिप्रेजेंट करा हुआ है। ये मार्शल आर्ट में सर मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता हुआ है सर। तो इतना कुछ करने के बाद इस बेटी ने सर सब कुछ करा हुआ है और सारा कुछ करने के बाद सर इस बेटी को पर डे 100 रुपया मिल रहा है। तो सर आप बताइए 100 रुपया क्या है? मैं तो उसे एक सोशल वर्कर समझ के काम करती हूँ, क्योंकि मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। मेरे लिए ये सैलरी नहीं है, क्योंकि इतना पढ़े लिखने के बाद इतना ये 100 रुपया मिलता है तो इसको सैलरी नहीं कहूँगी। मेरी एलजी साहब से, मेरी प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ नज़र दी जाए। सर जब भी प्रधानमंत्री जी मन की बात करते थे तो मैं उनकी मन की बात ध्यान से सुनती थी, लेकिन सर हम 2 सालों से सड़क पर हैं तो हमारी मन की बात सर पता नहीं वहाँ उन तक क्यों नहीं पहुँच रही है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रही है सर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमारा जो टाइम पीरियड है 2 साल का किया जाए और हमें रेगुलर किया जाए सर, और कोई मेरी मांग नहीं। इन सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का दावा है कि वह कभी भी अपने छात्रों और घर में इस बात का जिक्र नहीं करते कि उन्हें महज 3000 रुपए माह पर पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसका सीधा असर उन छात्रों के मनोबल पर पड़ेगा। गवर्नमेंट ये कह के बोल देती है कि हम 3000 देंगे आपको 7 साल तक, लेकिन अगर आप पॉलिसी में एक 16 नंबर क्लॉज में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है राइट टू चेंज इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उसमें लिखा गया है, उसका मतलब सीधा सीधा ये है गवर्नमेंट कभी भी उस पॉलिसी को कभी भी चेंज कर सकती है अपने अनुसार। कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, अगर ये पॉलिसी नहीं सक्सेसफुली चलती है तो वो कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। बट अभी 2 साल हो गए हमको चलते हुए और 2 साल से हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। और सर आप बोल रहे हैं कि हमने ज्वाइन क्यों किया? सर अब बेसिकली हमारी मजबूरी बन गई है ज्वाइन करना, और मजबूरी का फ़ायदा अगर हम बोलें कि उठाया जा रहा है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ज्वाइन नहीं करते तो आप हमें ये बताएं कि हम जाएँ कहाँ? अगर 2010 के बाद गवर्नमेंट ने कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर की कोई पोस्ट ही नहीं निकाली है, तो तब से लेके जो अब तक 2017 में जो ये इंट्रोड्यूस हुई, 17 में 18 में इन्होंने पॉलिसी चलाई, उसके बाद 19 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई, अगर हम नहीं करते तो कहाँ जाते? जम्मू में 100 रुपए प्रतिदिन पर काम करने वाले शिक्षकों का दावा है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और उनका वेतन दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से फिजिकल एजुकेशन शिक्षकों के स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए। एक तरफ जहां सरकार खेलो इंडिया और फिट इंडिया की बात कर रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में काम कर रहे रेबले खेल के तहत फिजिकल टीचर्स की कहानी सुनने वाली है। इन फिजिकल टीचर्स को महीने में 3000 रुपये सैलरी के तौर पर दी जा रही है, यानी कि दिन का 100 रुपये, जो कि एक दिहाड़ीदार से भी कम है। लेकिन इन सब के बीच ये फिजिकल टीचर सरकार से लगातार ये गुहार कर रहे हैं कि बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहे फिजिकल टीचर्स की वेतन की तरह हमें भी यहाँ पे वेतन दिया जाए। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।